Hey Pips, my name is Rahul Raj, and I strongly welcome back to my channel that is a Gamma Geek, and this is a kind of a my profile as you can see. And in this video, I am going to discuss about essential numerical ability questions and especially focused on data interpretation because data interpretation की जो सवाल होती है वो believe me बहुत easy होती है and you can easily score a decent amount of a marks by just analyzing and doing simple calculation. Okay, and in this channel I'll also upload upcoming videos regarding reasoning and numerical ability, English or MS Word or communication, interview preparation video, kind of a different company along with Accenture too. So please, if you didn't subscribe yet, then go and subscribe the channel and share with your colleagues so आपको अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल हो. सो जस्ट लेट्स गो विद द फ्लो ऑफ द वीडियो. ओके, सो जस्ट यू कैन से कि ये जो क्वेश्चन है वो सेंचर की 24 अगस्त 2021 मतलब जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम्स हुई थी प्रीवियस ईयर की लास्ट फेस ऑफ मंथ ईयर में उस वक्त की है. ठीक है, तो ये जो सवाल है वो एक्चुअल सवाल है जो सेंचर से ली गई है. यहाँ पे मैंने कुछ मतलब कहीं और से सवाल नहीं उठाया है. एंड आई जस्ट सिंपली टेल यू कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ वेरी इजी मैनर एंड बाय इजी means of calculation or in a easy time consuming. Okay, so just subscribe and hit the comment by your dots till yet. So let's go. Okay, so here it is written that first read that the graph given below represent number of engineering students in thousands at institution of different kinds for the year 2014 to 19. Study the graph carefully and answer the question that follows. तो guys जब भी आप इस तरीके के सवाल पे आओ तो प्लीज़ फॉलो द एल्गोरिदम कि आप पहले ना इस तरीके के ग्राफ को समझने की कोशिश करो, लाइक व्हाट ग्राफ बेसिकली मीन्स. ओके, तो हियर इट इज़ रिटन दैट कि यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज की जो है वो 3 टायर है. लाइक देखो ये जो ग्रे कलर है वो टायर 1 को दिखा रही है, रेड कलर है टायर 2 और ये जो आपका जो लाइनिंग है वो टायर 3 कॉलेज को दिखा रही है. ठीक है, और वो डिफरेंट ईयर्स में दी हुई है. ठीक है, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 में मतलब जो नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो डिफरेंट कॉलेजेस में ये है. तो यहाँ पे आई थिंक यू आर अवेयर फ्रॉम द दिस ग्राफ कि ग्राफ कहना क्या चाह रहा है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ क्वेश्चन. ओके, अब सवाल ये हमसे पूछता है कि इन 2016 व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग इन टायर 1 कॉलेज. ओके, सो हमको क्या करना है कि अभी हमको दुनियादारी के बारे में बात नहीं करना है, अभी हमको किसके बारे में बात करना है, सिर्फ 2016 के बारे में बात करना है. तो कुछ इस तरीके से देखो कि हम सारे ईयर्स को भूल गए, सिर्फ 2016 को हम देख रहे हैं, बस दैट्स इट. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट टायर 1 कॉलेज पे कितने थे वो पूछा गया इन परसेंटेज में. ठीक है, तो यहाँ पे देखो टायर 1 है उसको कुछ इस तरीके से दिखाया गया, मतलब ये वाला जो आपका है वो टायर 1 को दिखा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो टायर 1 की आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 125. इट इज़ सिंपली रिटन हियर दैट कि 125 जो है वो टायर 1 के जो विद्यार्थी है इंजीनियरिंग के वो है. ठीक है, तो अब आप देखो कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो 125 प्लस 125 प्लस 200 प्लस आपका कितना है 300. ठीक है, तो आप इसका जब एग्रीगेट करोगे तो ये आपका आएगा 625. ठीक है, तो टोटल जो भी स्टूडेंट है वो कितने हो गए इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो हो गए आपका 625. ठीक है, और सिंपल सी कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है कि अगर आपको परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है कि जस्ट इंटू 100 करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 125 स्टूडेंट है, ठीक है 125 स्टूडेंट है वो टायर 1 के, ठीक है एज यू कैन सी डिवाइड करेंगे इसको 625 से, क्योंकि 625 स्टूडेंट जो क्या है वो हमारे टोटल है. ठीक है, और इंटू इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें बचपन से स्कूल में पढ़ाया जा रखा है इंटू 100 से. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन फॉलो करना है जो कि परसेंटेज को निकालने का ये तरीका होता है, बस आपको ग्राफ को एनालाइज करके. अब 125 से आप 625 को काटोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 5 होगा. 5 से जो आप 100 को काटोगे तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर होगा वो 20 होगा. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 20% होगा. तो गाइस जस्ट अब देखो कि सवाल कितनी ईजी थी और कितने आप इसे कम वक्त में बना सकते थे. लाइक आपको क्या करना है कि ये जो सवाल है वो ईजी है, जस्ट आपको ग्राफ को एनालाइज करना था, बस वहीं तक की ये सवाल की कीमत थी, बाकी ये सवाल बहुत ही ईजी
ईजी हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एसेंशियल में, यू कैन ईजिली स्कोर अ गुड अमाउंट, क्योंकि ये सब चीज़ें स्कोरिंग जोन पे आती है, ठीक है। तो इस बात के लिए आप सब्सक्राइब करो, तब तक हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। सवाल कुछ इस तरीके से, लाइक ये जो पैसेजेस आती है, मतलब इस डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल, इसमें होता है क्या है कि एक ग्राफ दी जाती है और उसके बाद उससे रिलेटेड 2-3 सवाल दी जाती है। आई थिंक कि अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस पेपर या सैम्पल पेपर बनाया होगा तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ईजिली अवेयर हो गए इस चीज़ों से, ठीक है। लाइक किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये सवाल पे पूछा गया कि सेम मैंने जो बताया टायर 1 टायर 2 टायर 3 वो सेम है, बस वो सवाल चेंज हो गई है। लाइक व्हाट इज़ द परसेंटेज ग्रोथ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट अक्रॉस द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 14 to 18। तो यहाँ पे हमें 2 ईयर को देखना है, 14 और 18, बाकी सबको हमें नेगलेक्ट कर देना है, मतलब उनका तो कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब 14 और 18 बस इन्हें ही देखेंगे हम, ऐसा वाला करके देखना है ताकि मेरा टाइम जो है वो लेस कंज्यूम हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ, मतलब इसमें, तो ठीक है। आप यहाँ पे अब एक चीज़ का कोशिश करो कि यहाँ पर टोटल नंबर बोला गया है, ठीक है, ना कि कोई टायर 1 टायर 2 टायर 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इट मीन्स कि टायर 1 टायर 2 टायर 3 का तीनों का जो एडिशन होगा, दैट्स इट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो 2014 पे आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो तो आप इसे जोड़ सकते हो कि 200 + 100 300 एंड देन 140 दैट इज़ 450, ओके। और आपका 2018 पे आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखोगे तो इट मीन्स दैट 400 200 600 एंड 100 700 एंड 700 और 100 800 एंड दैट इज़ 50 दैट इज़ 850, ठीक है। तो ये एग्रीगेट हो गई टोटल नंबर के ऊपर स्टूडेंट। अब जहाँ पे भी आपको चेंज इन परसेंटेज या फिर मतलब चेंज में 2 ईयर के बीच का चेंज दिखाने की बात किया जाए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि एक शॉर्टकट सा आप ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो कि आप जो बड़े नंबर है, लाइक यहाँ पे आपका बड़ा नंबर 850 है, उससे आप छोटे नंबर को माइनस कर दो, ठीक है। तो 850 से आप 450 को माइनस करोगे तो आपका जो एग्रीगेट निकल के आएगा वो आपका आई थिंक आपका होगा 400, ठीक है। नो डाउट आपका इतना ही होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये आने के बाद आपको क्या ये बताना है कि इसमें परसेंटेज ग्रोथ में टोटल नंबर में चेंज कितना आया, ठीक है। करोगे कि यहाँ पे जो आपका चेंज आया, ठीक है, वो आपका 400 आया, लाइक 850 - 450 जो कि चेंज आपका फार्मूला होता है, ठीक है। उससे आप क्या करोगे कि जो भी आपका लेस वैल्यू है, लाइक यहाँ पे लेस वैल्यू क्या पे हुआ आपका, यहाँ पे लेस वैल्यू जो है वो है 450। मैं आपको लेस वैल्यू इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये एल्गोरिदम को फॉलो करके नेक्स्ट सवाल पे भी आप अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बाय फार्मूला या फिर बाय रूल भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म होता है जिसका नाम होता है बेस, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल में जब भी आपसे पूछ दिया जाए कि परसेंटेज ग्रोथ का चेंज या फिर आपका चेंज इन वैल्यू, जहाँ पे परसेंटेज ना रहे सिर्फ आपको वो बताना है, तो वहाँ पे हमेशा बेस वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है 2014, यहाँ पे स्टार्टिंग में किसके बारे में बात की गई थी 2014। तो यहाँ पे बेस वैल्यू 450 को लिया जाएगा क्योंकि वही बेस वैल्यू है। अब आपको क्या करना है कि सिंपल सा कैलकुलेशन करना है जहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है, एज़ यूजुअल, जो कि आपका मैंने पहले बताया कि जो आपने सीख रखा है। अब इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जब आप सवाल बनाओगे एग्जाम में तो उस वक्त क्या होगा कि यहाँ पे एक आपका लेंदी सा कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। मैंने भी जहाँ से कोर्स ली थी जिससे मैंने TCS विप्रो क्रैक किया था, तो वहाँ भी मुझे यही सब चीज़ों पर सिखाया गया था कि आपका एक लेंदी सा वैल्यू आ जाएगा, लाइक आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 400 × 100 डिवाइड बाय 450, तो इससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेट करने में वक्त लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इजीली करोगे। लाइक अभी आप 100 को छोड़ दो, यहाँ पे 0 से 0 गया, अगर आप यहाँ से 5 का टेबल से इसे काटोगे तो 8 × 5 = 40, और इससे आप 5 से काटोगे तो 5 × 9 = 45, ठीक है। अब देखो आगे आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा क्या हो गया, ईजी हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे जो आपका एग्रीगेट है वो कितना हो गया, वो हो गया 8 × 100 दैट इज़ 800, सॉरी 8 × 100 दैट इज़ आपका 800 एंड डिवाइडेड बाय आपका 9, ठीक है। सिंपल सा फ्रैक्शन पे आ जाएगा, ज़्यादा आपका लेंदी नहीं होगा। एंड अब जाकर इसे आप डिवाइड करोगे बाय मीन्स ऑफ कैलकुलेटर और एनीथिंग, तो आपको यहाँ पे जो एग्रीगेट रिजल्ट मिलेगा वो आपका मिलेगा 88.8% समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप इसे मतलब कम वक्त पे आप इजीली कैलकुलेट करके बना सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर आप इसमें सेलेक्ट करोगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। गया कि टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन 2013 was 40% लोअर देन ऑफ 2016 एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन 2013, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि 2013 का कोई डेटा नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बस कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट 2013 में थे वो क्या थे 40% लेस देन 2016,
तो हमें क्या क्या करना है कि हम पहले ये निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2016 में कितने थे, और उस पर क्या करेंगे कि उसका 40% हम निकालेंगे, और 40% निकालने के बाद वो क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से अगर हम 40% को माइनस कर देंगे तो वो हमारा 2013 पे कितना स्टूडेंट है वो निकल जाएगा। सवाल हमसे बस यही कह रहा है, ठीक है। तो पहले अगर हम 2016 पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को निकाले तो आप यहाँ पे एडिशन करो, लाइक 300 प्लस 200 500 एंड प्लस 125 दैट इज 625। मैं बात कर रहा हूँ इस स्लाइड की 2016 की। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप देखो मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 625 स्टूडेंट हुए आपका 2016 पे, ठीक है। तो अब पहले निकालते हैं कि यहाँ पे अब निकालते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए 40% ऑफ ए 625। तो जस्ट सिंपल सा कैलकुलेशन करना है कि आपको यहाँ पे नॉर्मल सा मैथमेटिक्स फॉलो करना है कि 40 डिवाइडेड बाय 100 एंड देन 625, ठीक है। नॉर्मल सा कैलकुलेशन, ठीक है। अब जब इसे आप मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू लाइक 40 से एक जीरो यहाँ से कटेगा, एंड देन 625 इंटू 4 इज समथिंग लाइक 2500, ओके 2500, एंड देन डिवाइडेड बाय अगर आप इसे 10 करोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू लाइक 250, ओके। मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो 40% ऑफ जो आपका 2016 होता है वो क्या होगा आपका 250, मतलब इतना। तो अब हमको बोला गया है सवाल के अकॉर्डिंग कि 2013 में जो था वो 40% लेस था। किसका लेस था? 2016 का। तो टोटल स्टूडेंट तो 2016 पे था, टोटल स्टूडेंट तो 2016 पे था, माइनस अगर 250 अगर हम कर दे तो वो वैल्यू मेरा निकल जाएगा 2013 का, ठीक है। 2013 का तो वही हम करते हैं टोटल से, मतलब अगर मेरा जो वैल्यू है 625 माइनस आपका 250, ओके। तो आप यहाँ पे देखो कि 5 में जब 5 जाएगा तो आपका वैल्यू आएगा आपका 5, ठीक है। एंड देन आपका 12 पे जब 5 जाएगा तो आपका वैल्यू आएगा 7, एंड देन 6 में 2 जाएगा तो 4, और आप उधर से एक जो लिए हुए थे कैरी तो आपका वैल्यू आएगा 3, ठीक है। ये आपका टोटल वैल्यू हुआ। और स्टार्टिंग के सवाल में कहा गया था कि जो सवाल जो मतलब वैल्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं लाइक 450 500 वो मिलियंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है 375,000 वो इसका आंसर होगा, लाइक 3,75,000 जो इसका होगा आंसर होगा। मतलब 2013 पे जो नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो 375,000 थे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझोगे। थोड़ा सा ये सवाल ट्रिकी था नो डाउट, तो आप चाहो तो एक बार इसे फिर से देखो, तब आपको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आई थिंक कि समझ में आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे कहा गया कि स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि अगर जब भी आपको इस तरीके का सवाल पे दिया जाए तो फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, लाइक गिव अ काइंड ऑफ 30 to 40 सेकेंड इन अंडरस्टैंडिंग दिस ग्राफ कि ये आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगर आप ये कर लोगे तो ये जो सवाल होती है इसको सॉल्व करना बस जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री इन मिलियन टन्स, ओके। मतलब कि काइंड ऑफ एक्सपोर्ट को एक ग्राफ शो कर रहा है, लाइक 2013 में 50 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हुआ है, जो 18 में 80 मिलियन, 17 में 100, 18 में 120 एंड 2018 में 150 काइंड ऑफ दैट, ओके। तो यहाँ पे कहा कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ग्रोथ इन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम 2015 to 18, ओके। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैंने सवाल बताया उसके दूसरे नंबर ऑफ सवाल में बताया कि जब भी आपको इस तरीके की दो चीज़ दिखे, लाइक 2 ईयर या फिर 2 डेटा 2 वैल्यू दिखे, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि वहाँ पे माइनस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ईयर के बीच में जो माइनस का कॉन्सेप्ट होता है वो आता है। तो परसेंटेज ग्रोथ की मैं बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगी कि 15 to 18, लाइक 15 में आपका कितना था 50, एंड 18 में आपका कितना था 120। तो यहाँ पे नॉर्मल सा वैल्यू है कि बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को आपको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो 120 माइनस 50, और हमेशा उसके बाद आपका जो नीचे डिनोमिनेटर पे वैल्यू होता है वो आपका बेस प्राइस होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो बेस होता है वो आपका डिनोमिनेटर पे आता है बाय रूल, और अगर आप बाय ट्री का भी याद करना चाहो तो जो छोटा वैल्यू होता है वो डिनोमिनेटर पे आता है, उस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 50, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, एज पर द रूल ऑफ परसेंटेज, ओके। अब आप इसको क्या कर रहा है कि आपको जस्ट नॉर्मल इसको कैलकुलेट करना है, लाइक अगर आप 120 माइनस 50 को कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक यू विल गेट अ वैल्यू लाइक 70, एंड देन डिवाइडेड बाय 125 डिवाइडेड बाय आपका 50,
50 and then you can multiply this with 100 लाइक दिस. एंड आई थिंक ये सवाल बहुत ईजी है, आप इसे जस्ट कैजुअली मुंह से ही सॉल्व कर सकते हो. लाइक 50 से अगर आप 100 को काटोगे इसको तो यू गेट अ वीडियो, यू गेट अ वैल्यू लाइक 2 एंड देन व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 बाय 70 then you will get a value like 140 I think. Then 140 is the आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लाइक जो परसेंटेज ग्रोथ है मतलब 2015 से, जस्ट आप इसे लॉजिकली समझो कि 15 से लेके जो आपका 18 तक का जो परसेंटेज ग्रोथ है एक्सपोर्ट में वो कितने परसेंट का है, वो आपका 140% का है. ठीक है, ये जो डेटा का जो वैल्यू दिया है उससे हम इसे निकाल सकते हैं. बस आई थिंक कि आप इसे फिर से समझोगे तो ये थोड़ा सा मैसी दिख रहा है, बट आप विल गेट टू नो कि हाउ 140 comes from it. Okay, so I think you will find this video interesting, so please subscribe it. Okay, and this question is a kind of a continuation of a previous slide, like find the ratio of export in 2016 to 2019. ओके, जब भी आपको ये सवाल पूछ दिया जाए रेशियो, तो ये रेशियो होती है वो क्या होती है, जस्ट आप इसे जस्ट नॉर्मल टर्म में समझो. तो रेशियो होती है वो क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ ए टू वैल्यूज़ होती है. लाइक आप इसे नॉर्मल वर्ड में आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ ए टू वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो कह सकते हैं. ठीक है, काइंड ऑफ ए मैथमेटिकल डिफिनेशन यू कैन से. ओके, तो अब यहाँ पे देखो कि अगर आप इस ग्राफ में जाओगे तो ग्राफ में 2016 की जो एक्सपोर्ट है वो कितनी है, 80 है. ठीक है, और 2018 की जो एक्सपोर्ट है वो कितनी है, 15 है. सॉरी, तो 2016 की जो एक्सपोर्ट है वो आपकी कितनी है, 80 है. और 2019 की एक्सपोर्ट है वो कितनी है आपकी, 150 है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ पूछ रखा है, अगर आप यहाँ पे परसेंटेज बोला जाता देन यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ 100, बट यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा, जस्ट नॉर्मल एक्सपोर्ट पूछा है. एक्सपोर्ट यहाँ पे दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि 80 एंड देन मैं यहाँ पर डेटा भूल जा रहा हूँ कि 2016 में 18 है और 2019 में क्या है कि आपका 150 है. देन जस्ट आपको दो वैल्यू का क्या करना है कि आपको फ्रैक्शन लेना है, दैट्स इट. आपका फ्रैक्शन के बाद जो भी आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका आंसर होगा 80 प्लस आपका 150. ठीक है, जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी आपको पूछ दिया जाए रेशियो तो आपका दो वैल्यू, तब यहाँ पे वो 0 से 0 कट जाएगा तो आपका क्या होगा कि 8/15 आंसर होगा. ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3. अब मैं आपको इसमें एक और बता दूं कि यहाँ कंटिन्यूएशन के लिए कि बहुत बार क्या होता है कि सवाल में आपसे ये पूछ देता है कि जैसे कि लेटेस्ट सपोज कि ये सवाल में यहाँ पे पूछ देता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ए परसेंटेज पूछ देता है, लाइक फाइंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट इन 2016 टू दोज ऑफ 2019. तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जस्ट यहाँ पे आप क्या करते हैं कि यही सेम डेटा आप रखते, लेकिन आप क्या करते यहाँ पे 1/00 से इसे मल्टीप्लाई कर देते. ठीक है, तब क्या होता है कि 8 × 100 लाइक 800 एंड डिवाइडेड बाई 15, जो इसका वैल्यू आता है वो इसका आंसर होता है. या फिर अगर आप इसे सॉल्व नहीं करो तो ऐसे भी लिख सकते थे कि आपका 800 डिवाइड बाई 15. तो यहाँ पे वो पूछा नहीं गया था, सवाल को मिनिमलिस्टिक ही रखा गया था, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा 8/15 होगा. आई थिंक कि आई होप कि जितना भी मैंने आपको सवाल बताया वो आपको समझ में आया होगा. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ माई चैनल एंड इन दिस चैनल यू विल गेट वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक ऑफ एवरी कंपनी एंड आई ट्राई टू अपलोड जितनी भी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट होती है उस तरह की कंपनी की इस तरह काइंड ऑफ ए वीडियो ऑफ अ डिफरेंट टॉपिक एज यू कैन सी. एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID.